हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे जो भी प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपको पूरे वीडियो पे बने रहना है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना टेस्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, तो प्राथमिक स्तर है, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो कम से कम नहीं पे आप लोग फोकस जरूर करना, क्योंकि नहीं अगर छूट जाता तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या विशेषता जो है नहीं होना चाहिए, ये आपको आंसर करना है। तो पहला है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्य पूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। यानी कि ये शिक्षार्थियों की क्या करता है, जरूरतों को पूरा करता है। सेकंड है कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करता है, ठीक है। उसके बाद यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और चौथा है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो क्या इसका यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। रेस्ट जो 3 है वो आपका पाठ्य पुस्तक का एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक विशेषता होता है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कीजिए, लाइव चैट में आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिभाषा। तो जहाँ भी आपको जिस भी ऑप्शन में आपको परिभाषा मिले तो उसे देख के ही उस ऑप्शन को हटा देना है। और बात करें अमूर्त का, तो जब यहाँ प्राथमिक स्तर लिखा हुआ है तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं इनमें अमूर्त चिंतन जो है डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भी पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होंगी तो उसमें ये दोनों बातें जो है नहीं होनी चाहिए। तो हमारा थर्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 जो है करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनसीएफ 2005 से हर बार प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए एनसीएफ 2005 को आप लोग स्टडी कर ही लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस पर हम वीडियो भी बना देंगे, तो इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है किसे प्रस्तावित नहीं करेगा, यानी किसको नहीं बताएगा, वो अपने अंदर शामिल नहीं करेगा, तो उस चीज को यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला है कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ठीक है। दूसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप। तीसरा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और 4 है विषयानुसार उपागम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है वो प्रस्तावित नहीं करती है, वो अपने अंदर नहीं लेती है या उसे वो नहीं बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, लाइव चैट में आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। देखिए आपको, हाँ, आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जहाँ भी हम तकनीक बताए थे, तकनीक वर्ड जहाँ भी मिले वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो अगर नहीं लिखा है तो हमें नेगेटिव आंसर ही करना है। तो तकनीक हमारा नेगेटिव होता है, इस चीज़ से आपको बचना है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप करते हैं वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही हमारा मैक्सिमम आंसर होता है। तो लिए एनसीएफ 2005 आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हम वीडियो भी बना देंगे, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो बनाएं आपको इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। बाकी जो यहाँ पे 1, 2 और 4 है ये आपका एनसीएफ 2005 जो है इसको बताता है, इसको प्रस्तावित वो करता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पे क्या है, आकलन प्रोसेस के बारे में आपको बताना है। तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा, वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है ये आपको आंसर करना है। तो देखिए पहला क्या लिखा है कि बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक जिसको कहते हैं, ठीक है, देना वांछनीय अभ्यास है, ठीक है। दूसरा कहता है कि सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, संकेतक हो जाता है इंडिकेटर्स, ठीक है, और उप संकेतक हो जाता है सब इंडिकेटर्स, ठीक है, की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। उसके बाद है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां अगर आप करते हैं तो बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है।
और 4 है कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ मतलब बेहतर कार्य ना होकर जितने भी तरह के हैं सभी तरह के कार्य होने चाहिए आकलन प्रक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेस इंपॉर्टेंट क्या होगा आप लोग आंसर करिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां जो होती हैं तो बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। मतलब यहाँ पे आप बच्चे को क्या करेंगे, अगर आप ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा बोलेंगे तभी जाके बच्चे को जो है अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक गलत बात हो जाती है, या यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, तो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेस यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट है, सेकेंड है और 4 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स जितने भी आप लोग वॉच कर रहे हैं प्लीज सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, क्या कहता है इसको समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि क्या आपने अपने घर, ठीक है, या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न किया गया है, क्या तो क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जो है जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, यानी कि बच्चे बच्चे ने जो देखा है जानवर, ठीक है, या फिर उनके छोटे बच्चे, उनका क्या करना है, तो आपको नोटबुक में उस बच्चे को नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल यानी कि प्रोसेसिंग स्किल का आकलन किया गया है। ठीक है, तो क्या चीज यहाँ पे किया गया है ये आपको आंसर करना है। तो जैसे वर्गीकरण एवं चर्चा, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, और चर्चा हो गया डिस्कशन करना। ठीक है, परिकल्पना एवं प्रयोग, परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो परिकल्पना एवं प्रयोग करना पहला हो गया वर्गीकरण एवं चर्चा, तीसरा है न्याय के लिए सरोकार, और चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अवलोकन को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चे जो जानवर देखे हैं उसी को क्या है, उसके छोटे बच्चे देखे हैं तो उसी को नोटबुक में उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला का, तो वर्गीकरण का तो यहाँ कोई इशू है नहीं कि अलग अलग जानवर के आप वर्ग क्लासिफिकेशन कीजिए, बच्चे ने जो देखा बस उसी के वो नाम लिखेगा, तो यहाँ क्लासिफिकेशन का कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना का। यहाँ जब वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन उसने किया है तो वो परिकल्पना का तो बात यहाँ है ही नहीं, यहाँ प्रयोग का भी कोई इशू नहीं है, उसका न्याय से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 4 नंबर, यानी कि अवलोकन कर रहा है और क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड यानी नोटबुक में लिखने अगर कहा जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहा था। हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका, यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, कक्षा 4 की एक शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, ठीक है, अवलोकन रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद फिर सत्र में एकत्रित की गई सामग्री, मतलब जितनी भी चीजें हैं पूरा साल के दरमियान में को एक फोल्डर में क्या करें, तो डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है, तो ये फोल्डर क्या कहलाते हैं, ये काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकदम से स्टार मार्क इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है इस तरह के, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला कहता है पोर्टफोलियो, दूसरा है दत्त कार्य, तीसरा है परियोजना कार्य, और चौथा है घटना वृत्तांत अभिलेख। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। इसका लाइव चैट में आपको आंसर करना है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तो जो भी पूरे साल के दरमियान जो भी कार्यपत्रक है, जो अवलोकन रिपोर्ट है, या फिर जो भी एकत्रित की गई सामग्री है उसको एक फोल्डर में अगर आप डाल देते हैं, एक फोल्डर कहने का मतलब यहाँ पे आपका थैला भी हो सकता है या एक फाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो उस फोल्डर में, या फोल्डर का मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर का फोल्डर में फाइल फोल्डर में डाल दे, वैसा कोई इशू नहीं है। आपको एक फाइल में पूरा रिकॉर्ड रहना चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई एक थैला या एक कोई बॉक्स ही है, ठीक है, तो उसी में आप अगर रख रहे हैं तो ये भी एक फोल्डर ही के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो यही होता है कि पूरे जो भी साल के दरमियान जो भी कार्यपत्रक है या फिर अवलोकन रिपोर्ट होता है, ठीक है, या फिर जो भी एकत्रित सामग्री होती है, ये फोल्डर क्या कहलाता है, तो
पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, अगर घटना वृत्तांत अभिलेख का बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के पूरे साल के दरमियान जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उस पर उसका पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, इन चीज़ों के बारे में अगर रिकॉर्ड रहता है तो वो आपका घटना वृत्तांत अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। तो आप लोगों ने जिन्होंने 1 किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फटाफट सभी का आंसर करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिल पाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5, क्या लिखा हुआ है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स तो आप सभी के जान ही रहे हैं। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स के बारे में ही है कि सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, तो शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अगर शामिल किया जा रहा है पाठ्य पुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में, तो इसका क्या मोटिव हो सकता है, ये आपको आंसर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे क्या कहता है कि यह घटना जो है अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी कहता है कि यह घटना जो है स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी है यह घटना स्त्री पुरुष यानी जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करती है, चुनौती देती है। ठीक है, डी जो है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है, केवल डी होगा या फिर ए बी सी होगा या फिर ए बी सी डी चारों होगा या फिर केवल ए होगा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मली इसको पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको बता दें कि क्लास 3 to 5 का ईवीएस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी गिवन है क्लास 3 to 5 का ईवीएस, आप अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न लगभग इसी से रहता है क्लास 3 to 5 से लिए, ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो 3 to 5 का ईवीएस आप जरूर पढ़ लीजिए, जो ऑलरेडी हमने प्ले लिस्ट बना के उसका रख दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला अगर है तो यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, उसका दूसरा है कि यह घटना स्पेस शिप में भौतिक स्थिति यानी स्पेस की शिप के अंदर भौतिक स्थिति कैसी होती है उस चीज का भी वो वर्णन करती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, सी है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, बिल्कुल सही, क्योंकि सुनीता क्या है, एक लड़की है और वो क्या कहाँ जा रही है, स्पेस में जा रही है। जनरली जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो इस रूढ़िवादिता को क्या करती है यहाँ पे, तो चुनौती दिया जा रहा है। तो ये आपका एक बात हुआ। उसके बाद यहाँ डी का बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चूंकि अंतरिक्ष में अगर गुरुत्वाकर्षण का बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गुरुत्वाकर्षण इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा क्या ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, तो आप लोगों ने जिन्होंने 2 किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है जो निम्नलिखित कारण यहाँ कारण दिए हुए हैं, अपनी कक्षा का जो है प्रारंभ कुछ प्रश्नों से करती है। ठीक है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है वही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों का चिंतन जो है उद्दीप्त किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। उसका तीसरा है प्रश्न जो है प्रकरण, प्रकरण को कहते हैं टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक है, तो प्रश्न जो है प्रकरण को संदर्भ परक मतलब उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो प्रश्न जो है प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद शिक्षार्थियों का चिंतन जो है सीमित किया जा सकता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग गौर करिए, कम, तो कम का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव कहने मतलब यहाँ पे हो गया कि सबसे लेस इंपॉर्टेंट आपको फाइंड करना है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है बट सबसे लेस इंपॉर्टेंट जिसको कि आप नेग्लेक्ट करेंगे वही चीज आपको यहाँ पे आंसर करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं सीमित, जहाँ लिमिट सीमित ये सब वर्ड आ जाता है वो आपका निगेटिव ऑप्शन में आता है। इसलिए कहीं भी आपका नहीं रहे क्वेश्चन में, मतलब निगेटिव रहे या कम रहे, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वाला ही आंसर फाइंड करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 4 नंबर, बाकी 1 2 3 जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। इसमें क्या कहता है, किसी क्रियाकलाप के लिए, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रहा है, इसके लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, तो कोई एक्टिविटी हो रहा है तो सामाजिक अध्ययन के अगर शिक्षक है तो उसे क्या चाहिए, तो वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियों का समूह अलग करने की बात कर रहा है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, यानी कि उनका जो भी अंक आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, उसके अनुसार एक क्लासिफिकेशन किया जाए। तीसरा है, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या, तो केवल आप 2 ही समूह बनाएं और जो है प्रत्येक में बहुत सारे विद्यार्थी हों, ये कहा जा रहा है। और 4 है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता जो है और सहयोग सुनिश्चित करें, ठीक है, यानी सभी जो प्रतिभागी हैं उनकी क्या सहभागिता हो रही है या फिर उनका क्या सहयोग हो रहा है, उसको आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, उसको आप सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव वे में जा रहा है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ही करना है। तो आप लोगों का आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। यानी कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि समूह में बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको आंसर करना है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए, आपको जहाँ भी क्लासिफिकेशन मिले, वर्गीकरण मिले, ठीक है, समूह मिले, समूह या अलग अलग इस तरह करने का बात हो तो वो आपका निगेटिव होता है, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। जहाँ भी अंक मिले से देख के ही हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जहाँ केवल मिले उसे देख के ही हटा देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग जो है वो क्या होगा, तो सुनिश्चित करे। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग अगर जो सेट हमारा आता है डेली, अगर ये आप लगाते हैं तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका सीटेट एग्ज़ाम निकलना है। आप जेटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जेटेट एग्ज़ाम निकलना है। आप कोई भी हो, डी ट्रिपल एस भी दे रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम निकलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे के थिंकिंग का लेवल क्या है वो आपको समझना है, इसलिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर लिखा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्किल होता है के विकास की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो पहला है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, यानी कि जो भी स्थान दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैप पे उसका सापेक्ष स्थिति रहता है, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, तो इस तरह की बातें। उसका दूसरा हो गया कि स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, ये होनी चाहिए। सी है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, ये होनी चाहिए। और डी में है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो क्या ये चारों होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए, कौन सी है, तो आपको आंसर करना है। जैसे केवल सी है या ए बी सी है या फिर केवल डी है या ए बी होनी चाहिए, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट। अगर यहाँ डायरेक्टली लिखा रहता है कि स्कल स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग बनाना, तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, तो जहाँ भी आपको स्पष्ट वर्ड मिले ये से क्या करता है, निगेटिव बनाता है, ठीक है। तो स्पष्ट और जो भी होता है, अगर आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, निगेटिव के काउंट में आता है। तो 1 2 3 जो है होनी चाहिए, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, और सी जो है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ भी होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य जो संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आपको बताना है, नेगेटिव बताना है। तो पहला हमारा कहता है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों, यानी प्रत्यय हो जाता है हमारा क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सिद्धांत को तो आपको पता ही है, थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आपको निगेटिव ही ऑप्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला कहता है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। दूसरा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और 4 है भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली है, आपको हमने ये भी तरीका बताया कि आप बिना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। डायरेक्टली आप ऑप्शंस को देखो और आंसर करो।
तो यहाँ पे जैसे देखिए नहीं लिखा है, तो जल्दी आंसर कीजिए, फिर हम ये ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो नहीं यानी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रट कर याद करना, ये सब क्या बताए थे आपको कि इसको देखते ही हटा देना, तो निगेटिव है तो निगेटिव वाला ही हमारा आंसर होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट जो 2 3 4 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। एक और वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।